गुलनाज ले हर बेड, गुलनाज अपने बिस्तर में लेटी रही, लिसनिंग सुनते हुए, टू द मरमर्स, मरमर्स बुदबुदाहट, धीरे से बोलना, ऑफ हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों की, टीयर्स फ्लोइंग साइलेंटली डाउन हर चीक्स, आंसू धीरे से उसके गालों पर लुढ़क रहे थे। लाइफ वेंट ऑन इन द स्ट्रीट आउटसाइड एज बिफोर, गली के अंदर जो जीवन है वो लाइफ है वैसे ही पहले की तरह शुरू हो चुकी थी। ए डोर क्लोज्ड, एक दरवाज़ा बंद हुआ। शी न्यू, वह जानती थी। इट वॉज द बॉय नेक्स्ट डोर गोइंग टू स्कूल, उसे पता था कि यह लड़का आगे जो घर है वहाँ से स्कूल जा रहा है। फुटस्टेप्स साउंडेड आउटसाइड, पैरों की आवाज़ें बाहर सुनाई दे रही थी। दिस टाइम इट वाज तशिन इफेंदी, इस बार ये तशिन इफेंदी है, द बार्बर, जो कि नाई का काम करता है। वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट टू ओपन हिज शॉप, जो कि अपनी दुकान खोलने के लिए गली में जा रहा है। द नेक्स्ट वन वाज द क्लर्क, अगली जो आवाज़ थी वो क्लर्क की थी। इन द इलेक्ट्रिक कंपनी, जो कि बिजली वाली कंपनी में लगा हुआ है। देन द शू मेकर, उसके बाद जूते बनाने वाले की। एंड देन द ब्रेड मैन, और उसके बाद रोटी वाले आदमी की, ब्रेड वाले आदमी की। हु केम्स टू द वाइट हाउस, जो कि वाइट हाउस पे आता है एवरीडे, हर दिन, एट द सेम टाइम, उसी समय। द बिग बास्केट टाइड टू बोथ साइड ऑफ द हॉर्स वर फुल ऑफ ब्रेड, घोड़े के दोनों तरफ टोकरियों के अंदर ब्रेड है वो भरी हुई थी। द क्रिकिंग ऑफ द बास्केट्स, क्रिकिंग चरमराहट, टोकरियों की चरमराहट, कुड बी हर्ड फ्रॉम फार अवे, टोकरियों की जो चरमराहट है वो दूर से ही सुनी जा सकती थी। इट वॉज द ओल्डर बॉय, यह बड़ा लड़का था। हु फर्स्ट हर्ड इट, जिसने पहले इसे सुना। एंड लुक्ड टुवार्ड्स हिज यंगर ब्रदर, और उसने अपने छोटे भाई की तरफ देखा। गुलनाज गोट अप, गुलनाज खड़ी हो गई। इन द कोल्ड रूम, उस ठंडे कमरे में। एंड पुट ए रैप राउंड हर टू गो आउट, रैप लपेटना, और अपने चारों तरफ एक कपड़ा लपेटा ताकि वो बाहर जा सके। शी हैड डिसाइडेड टू आस्क, उसने फैसला कर लिया पूछने का, मांगने का। 2 loaves ऑफ ब्रेड, 2 ब्रेड के लिए, ऑन क्रेडिट, उधार में। शी कुड पे, वह भुगतान कर देगी। वैन शी गोट मनी, जब उसके पास पैसे आएंगे। फ्रॉम लॉन्ड्रिंग, लॉन्ड्रिंग कपड़े धोकर। शी ओपनड द डोर, उसने दरवाज़ा खोला। एंड सा, और देखा, द बास्केट, जो टोकरियां हैं, फुल टू ब्रिम, फुल टू ब्रिम, पूरी पूरी भरी पड़ी है। विद फ्रेश स्पंजी वाइट ब्रेड, ताज़ा स्पंजी वाइट ब्रेड के साथ टोकरियां हैं वो भरी पड़ी है। ए ब्यूटीफुल स्मेल वेंट अप टू हर नोज, एक बड़ी सुंदर खुशबू उसके नाक तक पहुंची। एंड जस्ट एज सी वाज अबाउट टू से समथिंग, और जैसे ही वह कुछ कहने वाली थी, टू द ब्रेडमैन, ब्रेडमैन से, ही शाउटेड, वह जोर से चिल्लाया, गिडी यैप, मूर्ख जानवर, टू द हॉर्स, घोड़े पर वह जोर से चिल्लाया। गिडी यैप तर्किश भाषा का शब्द है, टर्की का। एंड गुलनाज लॉस्ट ऑल हर क्रेज, और गुलनाज का जो साहस है, क्रेज, साहस, लॉस्ट, जवाब दे गया, चला गया। नो वर्ड्स केम फ्रॉम हर माउथ, उसके मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकला। एंड हेवनली स्मेलिंग फूड पास्ड अवे बाई हर हाउस, और वो बहुत ही सुंदर खुशबू वाला भोजन उसके घर के आगे से गुजर चुका। बट शी कुड नॉट, लेकिन वह स्ट्रेच आउट हर हैंड, कुड नॉट स्ट्रेच आउट हर हैंड एंड टेक इट, वह हाथ नहीं फैला सकी और इसे नहीं पा सकी उस भोजन को। शी केम इनसाइड, वह वापस अंदर आई। बट डिड नॉट डेयर लुक, लेकिन उसका साहस नहीं हुआ। इनटू द फीवर्ड आइज ऑफ हर सन्स, अपने बेटों की बेताब आँखों की तरफ देखने का उसका साहस नहीं हुआ। वेटिंग होपफुली, जो कि बड़ी ही आशा में इंतज़ार कर रहे थे भोजन का। नॉट ए वर्ड वाज स्पोकन इन द रूम, कमरे के अंदर एक शब्द भी नहीं बोला गया।
द बॉयज सिंपली लुक्ड एट हर एम्प्टी हैंड्स। लड़कों ने साधारण रूप से उसके खाली हाथों की तरफ देखा। एंड टर्नड देयर आइज अवे, और अपनी आंखें फेर ली। इट वॉज लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर बाद, लेटर, बाद में, दैट द यंगर बॉय ब्रोक द साइलेंस, जो छोटा लड़का था उसने चुप्पी को तोड़ा। मदर, आई कांट स्टैंड इट एनी मोर। माँ, मैं अब और ज़्यादा नहीं रख सकता। समथिंग इज़ हैपनिंग इनसाइड माई टमी। टमी स्टमक, पेट। मेरे पेट के अंदर कुछ हो रहा है। डोंट वरी माई स्वीट सन, चिंता ना करो मेरे प्यारे बच्चे। इट्स हंगर, यह भूख है। आई फील इट टू, मुझे भी ऐसा ही हो रहा है। आई एम डाइंग, आई एम डोइंग, मैं मर रहा हूँ। द ओल्डर बॉय ओपनड हिज आइज, बड़े लड़के ने अपनी आंखें खोली। एंड लुक्ड एट हिज ब्रदर, और अपने भाई की तरफ देखा। गुलनाज लुक्ड एट बोथ ऑफ देम, गुलनाज ने भी दोनों की तरफ देखा। द लिटिल बॉय वाज साइलेंट, छोटा लड़का है वो चुप था। हिज फेस वाज डार्कर, उसका जो चेहरा है वो गहरा हो रहा था। हिज लिप्स ड्राई एंड पाच्ड, सूख गए, उसके होठ सूख गए। हिज ब्लडलेस स्किन, उसकी रक्त विहीन त्वचा, फेडिड, मुरझा रही थी। एंड होलो, और खालीपन दिख रहा था। फाइनली, अंत में, गुलनाज बिकॉन्ड बुलाया टू द ओल्डर बॉय, बड़े लड़के को। एंड दे लेफ्ट द रूम, और वे कमरे से बाहर गए। टू टॉक आउटसाइड, बाहर बात करने के लिए वो कमरे से चले गए बाहर। वी मस्ट गो टू बोडोस, हमें बोडोस के पास जाना पड़ेगा। बोडोस कौन है? द ग्रोसर, पंसारी। वी मस्ट आस्क फॉर सम राइस फ्लोर एंड पोटैटोज़, हमें उससे ज़रूर मांगना चाहिए कुछ चावल, आटा और पोटैटोज़। टेल हिम, उसे बता दो। वी विल पे हिम इन ए फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में हम उसे पैसे दे देंगे। द बॉयज शेबी कोट, शेबी गंदा कोट, वाज नॉट हैवी इनफ, इतना भारी नहीं था। टू कीप आउट द कोल्ड आउटसाइड, जो कि ठंड को उससे दूर रख सके। ही हैड नो स्ट्रेंथ, उसके पास ताकत भी नहीं थी। स्ट्रेंथ, ताकत, इन हिज लेग्स, अपनी टांगों में। एंड हैड टू स्टडी हिमसेल्फ अगेंस्ट द वॉल एज ही वॉक्ड, जैसे ही वह चला तो वह दीवार का सहारा लेकर चल रहा था लड़का। फाइनली, अंत में, ही रीच्ड द स्टोर ऑन द हिल्स, पहाड़ी पर वह उस स्टोर में, दुकान में पहुंचा। एंड एंटर द वार्म रूम, और गर्म कमरे के अंदर प्रवेश किया। ही वेटेड, उसने इंतज़ार किया। अनटिल ऑल द अदर कस्टमर, जब तक कि बाकी सारे जो ग्राहक हैं हैड लेफ्ट, चले जाएं। होपिंग, उम्मीद करते हुए, आशा करते हुए। टू बी एबल टू टॉक टू द ग्रोसर इन प्राइवेसी, प्राइवेसी एकांत, ताकि वो एकांत में पंसारी से बात कर सके। एंड टू एन्जॉय द वार्मथ ए लिटिल मोर लॉन्गर, ताकि वो ज़्यादा देर तक उस गर्माहट में रह सके, गर्माहट का आनंद उठा सके। देन ही लेफ्ट दिस प्लेस, तब उसने वो अपना स्थान छोड़ा। बाई द फायर साइड, आग के पास से। एंड ऑर्डर्ड ए पाउंड ऑफ राइस, ए पाउंड ऑफ फ्लोर, ए पाउंड ऑफ पोटैटोज़, तब उसने ऑर्डर किया ए पाउंड ऑफ राइस, ए पाउंड ऑफ फ्लोर एंड पोटैटोज़। ही पुट हिज हैंड इन टू हिज पॉकेट, उसने अपने हाथ जेब में डाले। एज इफ मानो कि रीचिंग, पहुंचने की कोशिश कर रहा हो। फॉर हिज मनी, अपने पैसे के पास। एंड देन प्रिटेंडेड, दिखावा किया। टू हैव लेफ्ट इट एट होम, कि वो इसे घर भूल आया है, घर छूट गए हैं पैसे। ओ आई सीम टू हैव फॉरगॉटन, अरे ऐसा लग रहा है जैसे मैं भूल गया हूँ। एट होम, घर पर। आई हेट टू हैव टू गो ऑल द वे होम इन दिस कोल्ड, मुझे इस ठंड के अंदर घर जाने में। एंड कम बैक अगेन, और वापस दोबारा आने में इस काम से बहुत नफ़रत है। कहने का मतलब कि वो कह रहा है कि ठंड बहुत है, इस ठंड में मेरे से घर आया और जाया नहीं जाएगा। तो राइट इट डाउन एंड आई विल पे यू टुमारो, आप इसे
पैसे को लिख लें और आई विल पे इट टुमारो, मैं कल इसका भुगतान कर दूंगा। इट वॉज ए ब्रेव एफर्ट, यह बहुत ही बहादुरी भरा प्रयास था। एफर्ट प्रयास। बट द ग्रोसर, लेकिन जो ग्रोसर है, न्यू जानता था, द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, व्यापार की जो चालाकियाँ हैं उनको वो भी अच्छे तरीके से जानता था। टू वेल, अच्छे तरीके से। फर्स्ट ब्रिंग द मनी, पहले पैसा लेकर आओ। देन यू कैन टेक द गुड्स, तब तुम सामान लेकर जा सकते हो। यू हैव बिकम सो थिन, तुम इतने पतले हो। समवन, कोई भी, हु हैज़ मनी, जिसके पास पैसे हो, एट होम, घर पे, डजंट गॉट सो थिन, वो इतना पतला नहीं होता। द बॉय हरिड आउट, लड़का जल्दी से निकल गया। एम्ब्रेस्ड, एम्ब्रेस्ड विचलित हो गया था। टू हैव हिज लाई फाउंड आउट, क्योंकि उसका जो झूठ है वो पकड़ा गया था, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से निकल गया। ही फाउंड द आइसीनेस, आइसीनेस बर्फीली, उसे और ज़्यादा बर्फीली लगी। द स्ट्रीट, गली, मोर अनबियरेबल, और ज़्यादा असहनीय। देन ही हैड बिफोर ही एंटर्ड द स्टोर, जब वो स्टोर में प्रवेश किया था अब उससे ज़्यादा उसे ठंड लग रही थी। एट द कॉर्नर, कोने पे, ही सा स्मोक कमिंग आउट ऑफ द चिमनी ऑफ द वाइट हाउस, उसने एक कोने पर उस वाइट हाउस की चिमनी अंगीठी से धुआं निकलता हुआ दिखा उसे। हाउ हैप्पी वर द पीपल हु लिव्ड इन इट, कितने खुश होंगे वो लोग जो इस घर में रहते हैं। इट डिड नॉट अकर टू हिम टू बी जेलस, जेलस ईर्ष्या करना, उसे इसमें किसी तरीके की कोई ईर्ष्या नहीं हो रही थी। ही हैड ओनली एडमायरेशन, एडमायरेशन प्रशंसा। फॉर दोज पीपल, उन लोगों के लिए, हु हैड गिवन हिम द बेस्ट मील ऑफ हिज लाइफ, उन लोगों के प्रति उसके मन में कोई भी ईर्ष्या नहीं थी, केवल वह प्रशंसा करना चाह रहा था कि उन्होंने उसे अपने जीवन का सबसे बढ़िया भोजन खिलाया है। ही वॉकड होम, वह घर गया। एज फास्ट एज ही कुड, जितना जल्दी वह जा सकता था। हिज टीथ चैटरिंग, उसके दांत बजने लगे, चैटरिंग आवाज़ करने लगे। देयर वाज नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं थी, टू से एनीथिंग, कुछ भी बताने की। टू हिज मदर एंड ब्रदर, अपने माता और भाई को बताने की कुछ ज़रूरत नहीं थी। हिज एम्प्टी हैंड्स टोल्ड देयर ऑन स्टोरी, उसके खाली हाथ पूरी कहानी बता रहे थे। ही टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स, उसने अपने कपड़े उतारे। एंड वेंट टू हिज बेड, अपने बिस्तर पे चला गया। एंड व्हेन ही स्पोक, जब वह बोला, ही सेड, उसने कहा, आई एम कोल्ड, आई एम कोल्ड, मुझे ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है। द ब्लैंकेट रोज, कंबल उठा। एंड फेल ऑन हिज ट्रेम्बलिंग बॉडी, और उसकी कांपते हुए शरीर पर आ पड़ा। गुलनाज पाइल्ड, ढेर लगा दिया। ऑन हिम, उसके ऊपर। वट एवर शी कुड फाइंड, जो भी उसे मिला। द ट्रेम्बलिंग लास्टेड फॉर, जो कंपार्ट है वो रही नियरली 2 आवर्स, 2 घंटे तक वो लड़का कांपता रहा। देन केम द फीवर, तब बुखार आ गया। एंड द एग्जेशन, एग्जेशन थकान आ गई। द बॉय ले ऑन हिज बैक मोशनलेस, मोशनलेस बिना हिले डुले, अचल लड़का है वो अपनी पीठ के बल पड़ा रहा। हिज आइज स्टेयरिंग वैकेंटली, उसकी जो आंखें हैं वो खालीपन को ताक रही थी। गुलनाज लिफ्टेड द कवर्स एंड ट्राई टू कूल द बर्निंग बॉडी विद हर कोल्ड हैंड्स, गुलनाज ने कवर हटाया और कोशिश की कूल, ठंडा करने की, बर्निंग बॉडी, तप रहे शरीर को अपने ठंडे हाथों से। सी पेस्ट थ्रू, चहलकदमी करती रही, पेस्ट थ्रू द हाउस, घर में, टिल इवनिंग, शाम तक, डेस्परेट, निराशा के साथ। शी डिड नॉट नो, वह नहीं जानती, व्हाट टू डू, क्या किया जाए। शी कुड नॉट थिंक, वह सोच नहीं पा रही थी। द सन वेंट डाउन, सूरज नीचे चला गया। शी नोटिस्ड दैट द स्मॉल पाइल ऑफ कवर्स शी हैड टेकन ऑफ द बॉयज़ बॉडी, उसने ध्यान दिया कि स्मॉल पाइल, छोटा ढेर, ऑफ कवर्स शी हैड टेकन ऑफ द बॉयज़ बॉडी, जो कि उसने लड़के के शरीर पर से हटाया है।
वुडेंट देयर बी एनीबडी टू गिव सम मनी, क्या कोई उन्हें कुछ पैसा नहीं दे देगा। फॉर ऑल दैट, उन जो रजाई के ढेर जो उसने लगाए थे उनका उन्हें कुछ पैसा शायद मिल जाए ऐसा। शी रिमेंबर्ड, उसे याद है, दैट हर नेबर्स, उसके पड़ोसी, हैड टाक्ड, बात कर रहे थे, ऑफ ए जंक स्टोर, एक कबाड़ी की दुकान की, वेयर दे बॉट यूज्ड थिंग, जहाँ वो यूज्ड जो प्रयोग में किए हुए सामान हैं उन्हें खरीदते हैं। बट इट मस्ट बी क्लोज्ड, लेकिन यह तो बंद हो गई होगी। शी वुड हैव टू वेट टिल द मॉर्निंग, उसे सुबह तक इंतज़ार करना पड़ेगा। विद दिस डिसीजन केम पीस ऑफ माइंड, जब यह फैसला उसने लिया तो उसके दिमाग में कुछ शांति आई, शांत हुआ उसका दिमाग, क्योंकि उसे लगा कि वो उस रजाइयों के ढेर को बेचकर शायद कबाड़ी वाले से कुछ पैसे मिले और भोजन का इंतजाम हो सकेगा। एंड सी स्टॉप्ड पेसिंग, और उसने चहलकदमी भी बंद कर दी। एंड सेट डाउन, और बैठ गई। बाई हर सन्स बिसाइड, अपने बेटे के पास। द बॉयज़ फीवर इंक्रीज्ड, लड़के का बुखार बढ़ गया था। शी सेट स्टेयरिंग मोशनलेस, वह बिना हिले डुले वहाँ पर बैठी घूर रही थी। द यंगर बॉय, छोटा लड़का, कुड नॉट स्लीप फॉर हंगर, भूख के कारण वो सो नहीं पा रहा था। ही टू, वह भी, वाज वाचिंग, देख रहा था। हिज आईज ओपन, अपनी खुली आंखों से। द सिक बॉय मोन्ड, मोन्ड में कराहना, बीमार लड़का कराहा, स्लोली, धीरे से। एंड टोस्ट, और उछला। एंड टर्नड इन हिज फीवर, और बुखार के अंदर उसने करवट ली। हिज चीक्स, उसके जो गाल हैं, वर बर्निंग, तप रहे थे। एंड ही टाक्ड इन डिलिरम, डिलिरम मूर्छित अवस्था में, विक्षिप्त तेज बुखार के अंदर उसने बोला, बात की। द यंगर वन सेट अप, छोटा लड़का उठ बैठा। इन हिज बेड, अपने बिस्तर में। एंड आस्क्ड इन ए वॉइस, एक ऐसी आवाज़ में बोला, ऑडिएबल ओनली टू हिज मदर, जो केवल उसकी माँ को ही सुनाई दे रही थी। मदर, विल माई ब्रदर डाई, माँ, क्या मेरा भाई मर जाएगा। शी शिवर्ड, वह कांप गई। एज इफ, मानो कि। टच्ड ए कोल्ड विंड, मानो कि उसे एक ठंडी हवा ने छू लिया हो। ऑन हर स्किन, उसकी त्वचा पर। शी लुक्ड एट हर सन, उसने अपने बेटे की ओर देखा। विद फ्राइटन्ड आइज, डरी हुई आंखों से। वाई डू यू आस्क दैट, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। द बॉय वॉज साइलेंट फॉर ए मोमेंट, लड़का, जो छोटा लड़का जिसने कहा था, वो एक क्षण के लिए शांत हो गया। देन ही लीन्ड क्लोज, लीन झुकना, क्लोज पास में, टू हर ईयर्स, उसके कान के। एंड सेड सॉफ्टली, और धीरे से बोला, ट्राइंग टू हाइड, हाइड छिपाने की कोशिश करते हुए, हिज वॉइस, अपनी आवाज़, फ्रॉम हिज ब्रदर, अपने भाई से। बिकॉज देन फूड विल कम फ्रॉम द वाइट हाउस, लड़का कह रहा था कि अगर भाई मर गया तो वाइट हाउस से अपने लिए खाना आएगा। तो ये थी स्टोरी मृत्यु भोज, बहुत ही मार्मिक कहानी थी। उम्मीद है आपको यह कहानी समझ आई होगी। इसी तरीके से और दूसरे लेसन्स की ट्रांसलेशन लेकर जल्द ही नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक धन्यवाद।